राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान जारी है। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। वोट देने आए कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने दावा किया कि चुनाव में उन्हीं के प्रत्याशियों की जीत होगी। और अंतरात्मा का आवाज से जरूर निश्चित है कि दोनों जीतेंगे। नहीं, उसके चक्रव्यूह से हम लोग हड़बड़ाते नहीं है। उनका चक्रव्यूह टूटेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे से अंक बताएगा वहाँ ना। नहीं, वोट भी होगा, रिजल्ट भी होगा। 5 बजे के बाद आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अब बस अब उसी का अनुरूप कार्य हो रहा है। आशावादी है, देखा जाए आगे क्या होता है। और सीधे रुक करते हैं झारखंड विधानसभा का, जहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा वहां पर मौजूद हैं। भुवन, कांग्रेस के नेताओं का जो दावा है, ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये, क्योंकि आंकड़ा या अंक कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। फिलहाल ताजा हालात क्या है? आखिरी के 2.5 घंटे बच गए हैं मतदान के। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से वोटिंग की शुरुआत हुई और शुरू में बीजेपी के विधायकों ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद जो गठबंधन दल के जो तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हैं विनोद पांडे, जेएमएम के नेता हैं। उनसे हम सीधे जानते हैं कि अभी तक जो मतदान हुए हैं, कितने विधायकों ने वोटिंग की है अभी तक? देखिए, 70 से ऊपर सदस्यों ने अपना मत का प्रयोग किया है और हमको लगता है कि बस थोड़ी ही देर में ये प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी और 4 बजे तक का समय है। 4 बजे के बाद फिर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी आयोग की अनुमति से और उसके बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जो वो एक सीट ले रही है और गुरुजी को लेकर बीजेपी ने भी ये माना है। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट यहाँ पर सारा चीज है और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने या गठबंधन के नेताओं ने तमाम सदस्यों से, चाहे वो किसी भी दल के सदस्य हों, उनसे अनुरोध किया कि आप अपनी अंतरात्मा के आवाज पर आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि इस राज्य में जो सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में जो कामकाज चल रहे हैं, उससे इस राज्य के वासी ही नहीं पूरे देशवासी उस चीज को समझ रहे हैं और उनके नेतृत्व के कायल भी हुए हैं। काफी सोशल मीडिया पे, अखबारों में आप लोगों ने भी चलाया है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिन में झारखंड का विकास होगा और ये संभव भी है। कांग्रेस की बात समझ लेते हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। राजेश ठाकुर जी, आप बताइए जो कांग्रेस का क्या पोजीशन है? लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, देखिए जो आंकड़े जो हैं वो तो सबको देखिए, पहली बार झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इतना काम किया और हमने बार बार अपील किया है कि प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। सभी विधायकों से निवेदन किया था। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि जब रिजल्ट निकलेगा तो किसके पक्ष में कितना जाता है। हम समझते हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमने जितनी मेहनत करनी थी की है और हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार थे, सभी तीनों जमीनी उम्मीदवार थे और पहली बार हम लोगों के गठबंधन सरकार का प्रयास रहा कि जो भी यहाँ उम्मीदवार यहाँ का हो। आखिर इनके दावे के पीछे वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्थानीय है। अच्छा, ये जो दावे जो आप कर रहे हैं तो उसके पीछे आंकड़े जो सामने हैं उसमें तो लगता नहीं है जो कांग्रेस के कैंडिडेट। देखिए, हमने कहा ना कि जब जो वोट दे के आए हैं वो बेहतर बताएंगे। जो सभी लोग वोट दिए हैं वो अगर आपको स्टेटमेंट दे कि हमने इस पार्टी को वोट दिया है, हम तो पोलिंग एजेंट में थे। हमने सिर्फ ये देखने का काम किया है कि 79 लोगों ने वोट किया है कि नहीं। अभी तक 78 लोगों ने कर दिया है। आदरणीय सरजू राय जी की अब बारी है। आदरणीय सरजू राय जी ने कहा था कि मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो अब ये देखना है कि उनका वोट किस ओर जाता है। आप क्या कहेंगे जो पोजीशन है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, हम लोग सरकार के कामकाज पर लोगों से अनुरोध किए थे, सदस्यों से अनुरोध किए थे कि आप अपने मत का प्रयोग सरकार के कामकाज को देखते हुए आप करें।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था, आजसू के लोगों से भी अनुरोध किया था और जो निर्दलीय साथी है उनसे भी अनुरोध किया था। ठीक है राजेश, भुवन जल्दी से समझिए राजेश ठाकुर जी से, सरयू राय के बारे में वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया, लेकिन उन्होंने तो कह दिया था कि हम दीपक प्रकाश के पक्ष में वोट करेंगे। सहयोग सरकार के साथ होगा, उनका मत भी सरकार के पक्ष में यानी गठबंधन के पक्ष में जाएगा। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए कि सरयू राय ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे, यानी कि दीपक प्रकाश जी के पक्ष में उन्होंने बात कही। नहीं, उन्होंने अभी भी ये क्लियर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं दीपक प्रकाश जी को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। अब ये अभी भी इसलिए जब तक वोट पर नहीं जाता है, गिनती नहीं हो जाती है, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मैं दीपक प्रकाश, ये उम्मीद कांग्रेस को है